हर लड़का चाहता है कि लड़की उसमें इंटरेस्ट ले, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर लड़के अट्रैक्ट करने की जगह इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं। और जब तुम किसी को इंप्रेस करने के पीछे भागते हो तब तुम अपनी वैल्यू खुद कम कर देते हो। रियलिटी है कि अट्रैक्शन फोर्स नहीं किया जा सकता, वो नेचुरली क्रिएट होती है जब तुम्हारी पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंस एंड बिहेवियर दूसरों से अलग होती है। इस कमेंट को ध्यान से देखो। इस कमेंट में एक लड़की लड़कियों को ही एक्सपोज करते हुए ये बता रही है कि किस तरह से लड़कियों को अच्छे लड़के पसंद नहीं आते। वो कह रही है लड़कियों को अच्छे लड़कों से सिर्फ अटेंशन चाहिए होती है, इसीलिए वो लड़कियां उन्हें ऐसी हिंट्स देती है जिसकी वजह से वो लड़के उनके आगे पीछे उनके नौकर बनकर घूमते रहते हैं। वहीं पर उनको वो लड़का पसंद आता है जो कि बैड बॉयज कहलाते हैं, जो कि थोड़े डोमिनेटिंग एंड हार्ड पर्सनालिटी वाले होते हैं। अब इस कमेंट के रिप्लाई में लड़कों ने ये लिख कर रखा था कि हमारे अच्छे होने का कोई फायदा नहीं है, हमें भी बुरा बनकर बैड बॉय बनकर जीना है। अब लड़कों की ये कमेंट को देखकर मैं बस इतना कहना चाहूंगा, अगर ये सब बात सुनकर कोई अच्छा लड़का अगर बुरा बनने का सोचता है तो उससे बड़ा गुलाम कोई नहीं। जो सिर्फ एक लड़की के लिए अपने अच्छाई को बेच दे वो मर्द नहीं, वो लड़कियों का सरदर्द है। तो आज मैं तुम्हें 7 ऐसे पावरफुल सिग्मा रूल्स बताऊंगा जो सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये रियल लाइफ में काम करता है। अगर तुम इन्हें हॉनेस्टली फॉलो करोगे तो लोग तुम्हें एक अलग नजर से देखना शुरू कर देंगे, और सिर्फ गर्ल से नहीं बल्कि हर एक इंसान तुम्हारी रेस्पेक्ट करेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, नीडीनेस छोड़ो। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती जो लड़के करते हैं वो है हर वक्त अवेलेबल रहना। मैसेज आया और तुरंत रिप्लाई, कॉल आया और तुरंत रिसीव, स्टोरी देखी और तुरंत रिएक्ट, हर दिन गुड मॉर्निंग मैसेज, हर बात पर कॉम्प्लीमेंट। शुरू में लगता है कि इसे सामने वाला इंप्रेस होगा, लेकिन रियलिटी उल्टा होती है। जब किसी को लगता है कि तुम्हारी पूरी दुनिया उसके अराउंड घूम रही है तब तुम्हारी इंपॉर्टेंस धीरे धीरे कम होने लगती है। सिग्मा माइंडसेट ये कहता है कि किसी के पीछे भागना बंद करो, अपनी लाइफ को इतना वैल्यूएबल बनाओ कि लोग तुम्हारे पास आना चाहे। जरा सोचो, एक लड़का है जिसके पास कोई गोल नहीं है, दिन भर फोन यूज करता है और सिर्फ लड़कियों को मैसेज करके उनका रिप्लाई का वेट करता है। दूसरी तरफ एक लड़का है जो जिम जाता है, पढ़ाई करता है, स्किल सीखता है और अपने फ्यूचर पर फोकस करता है। दोनों में से नेचुरली किसकी वैल्यू ज्यादा लगेगी? गर्ल्स जेन्युइनली उन लड़कों को नोटिस करती है जो अपने लाइफ को सीरियस लेते हैं। इसका मतलब इग्नोर करना नहीं है, इसका मतलब है ओवर अवेलेबल मत बनो। रिप्लाई दो, रेस्पेक्ट दो, लेकिन अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट कभी मत खोना। याद रखो, नीडीनेस अट्रैक्शन को डिस्ट्रॉय करती है, बट कॉन्फिडेंस अट्रैक्शन को क्रिएट करते हैं। रूल नंबर 2, खुद को अपग्रेड करो। बहुत लोग ये सोचते हैं कि अट्रैक्शन सिर्फ फेस से होता है। अगर फेस ही सब कुछ होता तो दुनिया के सारे हैंडसम लोग सक्सेसफुल रिलेशनशिप में होते, बट रियलिटी अलग है। सबसे पहले लोग तुम्हारी बिहेवियर को नोटिस करते हैं। तुम कैसे बोलते हो, कैसे चलते हो, कैसे डिसीजंस लेते हो और अपने लाइफ को कितनी सीरियसली लेते हो। एक सिग्मा लड़का हर रोज थोड़ा इंप्रूव करता है। वो दूसरों से कंपटीशन नहीं करता, वो कल वाले खुद से कंपटीशन करता है। अगर तुम अट्रैक्टिव बनना चाहते हो तो अपनी पर्सनालिटी को इंप्रूव करो, अच्छे कपड़े पहनो, बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव करो, सीधा चलो, आई कांटेक्ट मेंटेन करो, बात करते वक्त जल्दी मत बोलो, कॉन्फिडेंस के साथ बोलो और अपनी फिटनेस पर ध्यान दो। एक हेल्दी बॉडी ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। बुक पढ़ो, कम्युनिकेशन सीखो, नई नई स्किल्स डेवलप करो। जब तुम खुद को इंप्रूव करते हो तब तुम्हारी कॉन्फिडेंस नेचुरली बढ़ता है, और असली कॉन्फिडेंस एक्टिंग से नहीं आता, वो प्रिपरेशन से आता है। एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझो। एक लड़का रोज कंप्लेन करता है कि कोई भी लड़की मुझसे पसंद नहीं करती, लेकिन वो ना अपनी ड्रेसिंग से इंप्रूव करता है, ना फिटनेस, ना कम्युनिकेशन। बट एक दूसरा लड़का हर रोज थोड़ा इंप्रूव करता है। 6 महीने बाद दोनों का रिजल्ट अलग होता है। पहला लड़का वही रहता है, बट दूसरा लड़का चेंज हो चुका होता है और लोग अभी उसके साथ बात करना पसंद करते हैं। अट्रैक्शन शॉर्टकट से नहीं बनता, वो डेली इंप्रूवमेंट से बनता है। रूल नंबर 3, रेस्पेक्ट से बात करो। कई लोग सिग्मा का मतलब रूड होना समझते हैं, एंड ये सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। सिग्मा होना मतलब एरोगेंट होना नहीं, सिग्मा होना मतलब इमोशनली स्टेबल होना है। गर्ल्स को इंप्रेस करने के लिए फेक एटीट्यूड मत दिखाओ, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश मत करो। उन्हें रेस्पेक्ट के साथ बात करो, कॉन्फिडेंस के साथ बात करो, और सबसे जरूरी बात, उनकी बाउंड्रीज को रेस्पेक्ट करो। अगर कोई इंटरेस्टेड नहीं है तो उस डिसीजन को एक्सेप्ट करो। बार बार मैसेज करना, फोर्स करना या अटेंशन के लिए डिस्परेट होना, ये कॉन्फिडेंस नहीं, इनसिक्योरिटी होती है। एक रियल सिग्मा किसी को फोर्स नहीं करता, वो अपनी वैल्यू पहचानता है और सामने वाले की चॉइस की भी रेस्पेक्ट करता है। तुम रियल लाइफ में देखो, एक लड़का एक लड़की से मना होने के बाद भी रोज मैसेज करता है, बट एक दूसरा लड़का क्या करता है, वो पोलाइटली एक्सेप्ट करता है और अपनी लाइफ पर फोकस करता है। अब तुम बताओ, उन दोनों में से लोग किसकी रेस्पेक्ट करेंगे? उस लड़के की जो मैच्योर है।
अट्रैक्शन सिर्फ लुक से नहीं आता, वो मैच्योरिटी से भी आता है। जब तुम काम रहते हो, ओवर रिएक्ट नहीं करते, हर बात पर जेलस नहीं होते, हर वक्त वैलिडेशन नहीं मांगते, तब तुम नेचुरली अलग दिखते हो। और याद रखो, जो इंसान खुद की रेस्पेक्ट करता है वही दूसरों की भी रेस्पेक्ट करता है, एंड इसी वजह से उसकी पर्सनालिटी स्ट्रांग लगती है। बहुत बार लोग ये सोचते हैं कि किसी को अट्रैक्ट करने के लिए स्पेशल ट्रिक्स चाहिए, लेकिन रियलिटी में ऐसा कोई ट्रिक्स नहीं होती। बस अपनी लाइफ को इतना स्ट्रांग बना दो कि तुम्हारी प्रेजेंस भी नोटिस होने लगे। जब तुम्हारे पास गोल्स होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं, कॉन्फिडेंस होता है और रेस्पेक्ट होती है, तब तुम्हें बार बार किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग खुद तुम्हारे बिहेवियर को नोटिस करते हैं और वही असली अट्रैक्शन होता है। आज से एक चैलेंज लो, हर दिन सिर्फ 1% बेटर बनो। अपने फोन से कम और अपने फ्यूचर पे ज्यादा फोकस करो। अपनी हेल्थ इंप्रूव करो, अपनी कम्युनिकेशन इंप्रूव करो, अपनी हैबिट्स इंप्रूव करो, और सबसे इंपॉर्टेंट, कभी भी किसी एक इंसान को अपनी खुशी का सेंटर मत बनाओ। जिस दिन तुम्हारी हैप्पीनेस तुम्हारी खुद के कंट्रोल में आ जाएगी, उस दिन तुम्हारी पर्सनालिटी ऑटोमेटिकली पावरफुल लगने लगेगी। सिग्मा बनना सिर्फ स्टाइल या एटीट्यूड का काम नहीं है, ये एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल है। यहाँ तुम अटेंशन के लिए नहीं जीते, यहाँ तुम ग्रोथ के लिए जीते हो। और जब ग्रोथ तुम्हारी प्रायोरिटी बन जाती है, तब अट्रैक्शन अक्सर उसके साइड इफेक्ट बन जाते हैं। रूल नंबर 4, अपनी जिंदगी का मिशन रखो। अगर तुम सच में अट्रैक्टिव बनना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी लाइफ का एक मिशन बनाओ। बहुत सारे लड़के अपनी पूरी एनर्जी सिर्फ एक लड़की के बारे में सोचने में लगा देते हैं। सुबह उठते ही उसका प्रोफाइल देखना, दिन भर उसका मैसेज का वेट करना और रात को उसके बारे में सोचना, एंड धीरे धीरे करके उनकी लाइफ इसी तरह पीछे छूट जाती है। बट सिग्मा माइंडसेट बिल्कुल अलग होता है। उसकी प्रायोरिटी कोई इंसान नहीं, उसका पर्पस होता है। चाहे पढ़ाई हो, बिजनेस हो, जिम हो, फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटी हो या कोई स्किल हो, उसके पास हर दिन उठने का एक वजह होता है। सोचो, 2 लड़के हैं। पहला लड़का पूरा दिन बस सोशल मीडिया पर रहता है। किसी लड़की ने रिप्लाई नहीं दिया तो उसका मूड खराब हो गया, पढ़ाई छोड़ दी, काम में मन नहीं लगा, एंड दिन भर बस उदास रहा। एंड दूसरा लड़का भी किसी लड़की को पसंद करता है, लेकिन सुबह उठकर वर्कआउट करता है, अपना काम करता है, नई स्किल्स सीखता है और अपने गोल्स पर फोकस करता है। रिप्लाई देर से आए या ना आए, उसकी लाइफ नहीं रुकती। अब तुम बताओ, किसकी पर्सनालिटी ज्यादा स्ट्रांग लगेगी? जिसकी लाइफस्टाइल किसी और के मूड पर डिपेंड नहीं करती। यही डिफरेंस होता है एक नीडी और एक सिग्मा इंसान में। जब तुम्हारे पास अपना एक मिशन होता है, तब तुम हर वक्त अटेंशन नहीं मांगते, तुम्हारे एक्शंस ही तुम्हारी वैल्यू दिखाते हैं। याद रखो, लोग उन लोगों की तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं जो अपनी लाइफ को डायरेक्शन देते हैं। डायरेक्शन के बिना कॉन्फिडेंस नहीं बनता और कॉन्फिडेंस के बिना अट्रैक्शन टिकता नहीं। इसीलिए हर दिन अपने आप से एक सवाल पूछो कि मैंने आज अपने फ्यूचर के लिए क्या किया। अगर इसका जवाब मिल गया तो तुम्हारी पर्सनालिटी धीरे धीरे पावरफुल बनने लगेगी। रूल नंबर 5, वैलिडेशन मत मांगो। ये रूल शायद सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग हर काम सिर्फ इसीलिए करते हैं ताकि लोग उनकी तारीफ करें। नई शर्ट पहनी, तुरंत फोटो अपलोड, जिम गए, स्टोरी अपलोड, बाइक ली, स्टोरी अपलोड। हर काम के बाद बस एक ही एक्सेप्टेशन कि कोई नोटिस करे। लेकिन सिग्मा माइंडसेट में वैलिडेशन की भूख नहीं होती। वो जानता है अगर हर वक्त दूसरों के अप्रूवल चाहिए तो कभी भी असली कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा। रियल कॉन्फिडेंस तब आता है जब तुम खुद की प्रोग्रेस देखकर खुश होते हो। एक एग्जांपल देता हूँ। एक लड़का हर 10 मिनट में फोन चेक करता है, कितने लाइक्स आए, कितने कमेंट्स आए, उसने मेरी स्टोरी देखी या नहीं, और अगर रेस्पॉन्स कम मिला तो उसका मूड खराब। लेकिन वही एक दूसरा लड़का है, वो भी सोशल मीडिया यूज करता है, लेकिन उसका फोकस कंटेंट बनाना, सीखना, इंप्रूव करना है। उसके लिए ये लाइक्स बोनस है, जरूरत नहीं। दोनों फोन यूज करते हैं, लेकिन एक फोन का स्लेब है और दूसरा फोन को बस टूल की तरह यूज करता है। इसी वजह से उनकी पर्सनालिटी में जमीन आसमान का फर्क है। अगर तुम हर वक्त अप्रूवल मांगोगे तो लोग समझेंगे कि तुम्हारी खुशी उनके हाथों में है, और जिस इंसान के इमोशंस दूसरों के कंट्रोल में होते हैं उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होने लगती है। वैलिडेशन की जगह सेल्फ रेस्पेक्ट बिल्ड करो। अगर किसी ने तारीफ की तो अच्छी बात है, और अगर नहीं की तब भी तुम्हारा काम नहीं रुकना चाहिए। अपनी मेहनत का रिवार्ड पहले खुद को दो। जब तुम खुद को अप्रिशिएट करना सीख जाओगे ना, तब दुनिया की ओपिनियन तुम्हें इतना अफेक्ट नहीं करेगी। एंड वही क्वालिटी इंसान को मेंटली अट्रैक्टिव बनाती है। रूल नंबर 6, सुनो ज्यादा, बोलो कम। आज के टाइम पे हर कोई बोलना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग सुनना जानते हैं। जब कोई लड़का किसी लड़की से बात कर रहा होता है तो अक्सर वो अपने बारे में बोलता रहता है कि मैं ये करता हूँ, मेरे पास ये है, मैं वहां गया था, मैंने ये खरीदा, वगैरह वगैरह। उसे लगता है कि इसे सामने वाला इंप्रेस हो जाएगा, लेकिन रियलिटी में लोग उनके साथ कंफर्टेबल फील करते हैं जो उन्हें भी बोलने का मौका देते हैं। सिग्मा इंसान हर वक्त कन्वर्सेशन जीतने की कोशिश नहीं करता, वो सामने वाले को समझने की कोशिश करता है। जब कोई बात कर रहा है तो बीच में मत बोलो, ध्यान से उसकी बात सुनो, समझने के लिए सुनो, जवाब देने के लिए नहीं। रियल लाइफ में देखो,
दो दोस्त किसी लड़की से बात कर रहे हैं। पहला लड़का लगातार नॉन स्टॉप बोल रहा है, लेकिन दूसरा दोस्त सिर्फ जरूरत के हिसाब से बोल रहा होता है, ध्यान से सुन रहा है और सही जगह पर मीनिंगफुल बात कर रहा है। कन्वर्सेशन के बाद लोग किसकी बात को याद रखेंगे? अक्सर उसकी जो कम बोला लेकिन सही बोला। कम बोलना मतलब बोरिंग बनना नहीं, कम बोलना मतलब सोच समझ कर बोलना। हर सीक्रेट किसी को मत बताओ, अपना हर प्लान अनाउंस मत करो, अपना हर इमोशन तुरंत एक्सप्रेस मत करो। थोड़ी मैच्योरिटी और कंट्रोल भी जरूरी होता है। जब तुम बिना वजह ज्यादा बोलते हो ना, तो लोग तुम्हें लाइटली लेने लगते हैं, लेकिन जब तुम ध्यान से सुनते हो और सिर्फ जरूरी बात करते हो तो तुम्हारी बात की वैल्यू बढ़ जाती है। और एक बात याद रखो, आंखों में देखकर बातें करो। फोन देखते हुए कन्वर्सेशन मत करो, बीच में स्माइल करो एंड रेस्पेक्ट के साथ बात करो। ये छोटी सी हैबिट किसी भी एक्सपेंसिव परफ्यूम या ब्रांडेड कपड़े से ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। असली अट्रैक्शन सिर्फ फेस या स्टाइल से नहीं आता, वो तुम्हारी बिहेवियर से आता है। और बिहेवियर तब इंप्रूव होता है जब तुम डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल और मैच्योरिटी को अपनी आदत बना लेते हो। इसीलिए सिग्मा बनना किसी एक्टिंग का काम नहीं है, ये हर दिन अपने कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग बनाने का प्रोसेस है। जब तुम्हारा मिशन क्लियर होता है ना, तुम वैलिडेशन के पीछे नहीं भागते। और जब तुम सुनना सीख जाते हो ना, तब लोग तुम्हारी सिर्फ बातें नहीं, तुम्हारी पर्सनालिटी को भी याद रखेंगे। रूल नंबर 7, रिजेक्शन से डरना बंद करो। अगर तुम किसी भी लड़की को अट्रैक्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले रिजेक्शन से डरना छोड़ना होगा। बहुत सारे लड़के किसी लड़की से बात करने से पहले ही अपने दिमाग में हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उसने मना कर दिया तो लोग क्या कहेंगे, अगर उसने रिप्लाई नहीं दिया तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी, और यही सोच उनका कॉन्फिडेंस खत्म कर देती है। लेकिन सच तो ये है कि रिजेक्शन हर इंसान की लाइफ का हिस्सा है, चाहे बिजनेस हो, कैरियर हो, दोस्ती हो या रिलेशनशिप। हर जगह कभी ना कभी मना सुनना पड़ता है। सिग्मा माइंडसेट वाले लोग रिजेक्शन को अपनी वैल्यू का सर्टिफिकेट नहीं मानते, वो इसे सिर्फ एक फीडबैक की तरह देखते हैं। दो लड़के के बारे में सोचो। पहले लड़के ने किसी लड़की को मैसेज किया, रिप्लाई नहीं आया, तो उसने तुरंत सोच लिया कि उसमें ही कोई कमी है और उसने नए लोगों से बात करना ही बंद कर दिया। दूसरे लड़के ने भी मैसेज किया, रिप्लाई नहीं आया, बट उसने सोचा हो सकता है वो इंटरेस्टेड ना हो या बिजी हो, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा वैल्यू कम है। फिर उसने अपना ध्यान वापस अपनी पढ़ाई, काम और गोल्स पर लगा दिया। अब बताओ दोनों में मेंटल स्ट्रॉन्ग कौन है? वही जो एक रिजेक्शन की वजह से अपनी पूरी आइडेंटिटी नहीं बदला। बहुत लोग किसी की नो को अपनी वीकनेस समझ लेते हैं, लेकिन हर नो तुम्हारे बारे में नहीं होता। हर इंसान की अपनी पसंद, अपनी प्रायोरिटीज और अपनी सिचुएशन होती है। अगर कोई तुम्हें पसंद नहीं करता तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अट्रैक्टिव नहीं हो, इसका सिर्फ इतना मतलब है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए सही चॉइस नहीं हो। और इस बात को जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे उतना ही जल्दी तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एक और गलती जो बहुत सारे लड़के करते हैं वो है रिजेक्शन के बाद बार बार मैसेज करना, रीजन पूछना या सामने वाले को फोर्स करना। ये तुम्हारी कॉन्फिडेंस नहीं है, ये डिस्परेशन होती है। एक रियल सिग्मा किसी को कन्विंस करने के लिए अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं खोता, वो सामने वाले की डिसीजंस की रेस्पेक्ट करता है और अपने लाइफ में आगे बढ़ता है। याद रखो, जो इंसान हर बार अप्रूवल के लिए लड़ता है वो कभी अंदर से स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाता, लेकिन जो इंसान नो सुनकर भी अपना फोकस नहीं खोता वही धीरे धीरे पावरफुल बन जाता है। आज से एक छोटी सी आदत बनाओ, अगर लाइफ में रिजेक्शन मिले तो उस दिन उदास होकर अपना काम मत छोड़ो। उस दिन भी जिम जाओ, उस दिन भी पढ़ाई करो, उस दिन भी अपने गोल पर काम करो, क्योंकि तुम्हारी प्रोग्रेस किसी एक इंसान की डिसीजन पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। असली कॉन्फिडेंस तब दिखाई देता है जब सिचुएशन तुम्हारे फेवर में ना हो, फिर भी तुम शांत रहो और अपने रास्ते पर चलते रहो। और इसी क्वालिटी की वजह से लोग तुम्हें मैच्योर, डिसिप्लिन और मेंटली स्ट्रॉन्ग समझते हैं। और अक्सर सबसे अट्रैक्टिव क्वालिटी कोई एक्सपेंसिव कपड़े या स्टेटस नहीं होता, सबसे अट्रैक्टिव क्वालिटी होती है इमोशनल स्टेबिलिटी। और जब तुम रिजेक्शन को हैंडल करना सीख जाते हो तब तुम सिर्फ रिलेशनशिप में ही नहीं, लाइफ के हर फील्ड में पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान बन जाते हो। देखो दोस्तों, हर लड़का अट्रैक्शन चाहता है, लेकिन बहुत कम लड़के अट्रैक्टिव बनने पर काम करते हैं। फैसला तुम्हारा है, अटेंशन मांगनी है या अपनी वैल्यू इतनी बढ़ानी है कि लोग खुद तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो। वीडियो कैसी लगी दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ऐसे ही पावरफुल सेल्फ ग्रोथ वीडियोस के लिए डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।